So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. So today I will be starting class 11 business study chapter number 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर में बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि आखिर जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, यानी कि किन किन तरीक़ों को हम फॉर्म करके वो अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सोल ट्रेड, पार्टनरशिप बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यही सब बता रखा है कि आखिर हम कौन से फॉर्म को यूज़ करने के बाद अपना बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक दे रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल ट्रेड। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर इंक्लूड हो, यानी कि उसके अंदर सिर्फ इंक्लूड हो सिर्फ एक ही पर्सन, यानी कि एक ही पर्सन के मुताबिक वो डिज़ाइन किया गया हो, उसी को सोल ट्रेड कहा जाता है। एक पर्सन इसको इस्टेब्लिश करता है यानी बनाता है, एक ही पर्सन सब मैनेजमेंट देखता है, एक ही पर्सन प्रॉफिट बनाता है, एक ही पर्सन लॉस इनकर करता है। बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं बिज़नेस की वो एक ही पर्सन पे होती हैं, और उस बिज़नेस को क्या कहते हैं, सोल ट्रेड कहते हैं, जिसमें एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ हमें उसके फीचर्स दे रखे हैं। फीचर्स का दे रखा है सबसे पहले इंडिविजुअल ओनरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर एक ही ओनर होता है, एक ही पर्सन होता है इस बिज़नेस में, तो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, अकेली ओनरशिप होती है। सोल मैनेजमेंट, सोल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, जब एक पर्सन होता है तो एक ही पर्सन मैनेजमेंट को देखता है, जो वो चाहता है वो डिसीज़न लेता है अपने बिज़नेस के अंदर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बेसिकली ये मतलब है कि उसकी जो उधारी होती है वो अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने अपने बिज़नेस के ऊपर कर्ज़ा ले रखा है यानी लोन ले रखा है और उसका बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कर पाता, लॉस करता है, तो क्या होता है, उसके बिज़नेस मतलब उसके बिज़नेस के कर्ज़े को चुकाने के लिए उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस का बेसिकली क्या मतलब है कि ये जो बिज़नेस होता है इसमें ना तो किसी भी चीज़ की फॉर्म करने के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत, ना कि सिग्नेचर की ज़रूरत। ये बेसिकली हमें फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, हम कोई सा भी बिज़नेस सेलेक्ट करके अपनी दुकान खोल के बैठ के कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस। तो इसके बाद हमें टॉपिक दे रखा होता है इसके अंदर, ऊपर वाला सबसे पांचवा टॉपिक दे रखा है हमें इसमें, सेक्रीसी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखो जब एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन सारे काम करता है, तो जो जो भी उस बिज़नेस की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या रहती है, वो कैप्ट रहती है, सीक्रेट रहती है। यानी कि एक पर्सन तो इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर कोई दूसरा पर्सन होता तो लीकेज के चांसेस हो सकते थे, बट अब एक ही पर्सन इन्वॉल्व है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती हैं वो क्या रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं। नो सेपरेट लीगल एंटाइटी इन द बिजनेस, इस बिज़नेस को फॉर्म करने के लिए कोई भी सेपरेट लीगल एंटाइटी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ईजिली इसको फॉर्म कर सकते हैं। अनडिवाइडेड रिस्क, इस बिज़नेस के अंदर एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, किसी भी की भी कोई पार्टनर ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो इसके अंदर रिस्क भी सबसे ज़्यादा वही झेलता है, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा वही झेलता है। तो ये पॉइंट बेसिकली हमें ये बताता है कि इस बिज़नेस में अनडिवाइडेड रिस्क होता है, यानी डिवाइड नहीं हो सकता वो रिस्क होता है। सुइटेबल फ्रॉम स्पेशल फ्रॉम बिजनेस, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो सोल ट्रेड है ये सुइटेबल है फॉर सम स्पेशल बिजनेस, यानी कुछ इस तरीके की बिजनेस के लिए स्पेशल है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, बेकरी, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा। यानी कि इस बिज़नेस के अंदर जो है वो एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की अटेंशन जो है काफ़ी ज़रूरी होती है, इसलिए ये इन बिज़नेस के लिए काफ़ी सूटेबल है। अब इसके अंदर हम बता रखे हैं इनके मेरिट्स। अब देखिए मेरिट्स का मतलब क्या होता है, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी फ़ायदे क्या होते हैं इस बिज़नेस के करने के। पहला होता है क्विक डिसीजन, यानी कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, एक ही पर्सन इन्वॉल्वड है, वो जो चाहे वो करे, तो इसके अंदर उसे आज़ादी होती है कि वो जो भी डिसीजन चाहे जल्दी से ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी, इसका मतलब क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट रहती है क्योंकि इसके अंदर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है कि अगर इस बिज़नेस के अंदर हमें फ़ायदा होगा तो क्या होगा, सीधा मुनाफा पहुँचेगा एक ही पर्सन को, यानी कि ओनर को। जब ओनर को मुनाफा पहुँचेगा तो उसके अंदर और जागरूकता बढ़ेगी कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ, जिससे मुझे और प्रॉफिट अर्न होगा, वो सारा किसका होगा, मेरा होगा। तो इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। पर्सनल कंट्रोल,
पर्सनल कंट्रोल का मतलब ये है कि उस बिज़नेस के सारे एसेट्स, सारी चीज़ों पे उस अकेले पर्सन का हक होता है, किसी कोई और भी इन्वॉल्व नहीं होता। उस सभी चीज़ों पे पर्सनल कंट्रोल रहता है। ईज़ी फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इस बिज़नेस को फ़ॉर्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बट सीधा-साधा हम ईज़ी फॉर्मेशन इसकी कर सकते हैं, जो मन चाहो बिज़नेस कर सकते हैं। लिमिटेशन देखिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं, तो वहाँ पे उसकी डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होती ही होती हैं। तो यहाँ बेसिकली हमें लिमिटेशंस भी बता रखी हैं। अब लिमिटेशंस के अंदर क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले इसकी लिमिटेशन दे रखी है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज की एक ही पर्सन होता है और वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कैपिटल उसके अंदर लगा पाता है। बट वो कैपिटल उसके अंदर लगा पाता है तो क्या हो सकता है कि जनरली ये देखा जाता है कि दो जो वो कैपिटल लगाता है कभी कभार फुलफ़िल नहीं कर पाता वो बिज़नेस के आइटम्स को, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ही पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो नहीं सकता। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो इतनी पैसे लगाता है, तो इसके अंदर इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, लिमिटेड लाइफ होती है इस बिज़नेस की। यानी कि जब एक पर्सन इसको चला रहा है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो कोई दूसरा संभालने वाला नहीं होता, तो इससे बिज़नेस जो है बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर बिज़नेस के अंदर लॉस हो रहा है तो उसको अपने पर्सनल एसेट ही बेचने पड़ेंगे उस कर्ज़ को चुकाने के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी उसे कहते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक ही पर्सन सारे काम वो करता है, यानी कि मैनेजमेंट भी वो देखता है, डिसीजन भी वो लेता है, मार्केट भी वो देखता है, दुकान भी वो देखता है। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो कम रहती है। बाकी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एक पर्सन कभी भी इन सभी कामों को नहीं कर पाता, इसलिए इसको भी मैनेजरियल एबिलिटी कहा जाता है। तो हमारा सोल ट्रेड है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की फॉर्मेशन ख़त्म होती है। तो अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है 2.2, यानी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक से ज़्यादा दो पर्सन इन्वॉल्व हों, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकता, कम से कम उसमें दो पर्सन तो ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हमें फ़ीचर्स बता रखे हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के। तो पहला फ़ीचर बता रखा है हमें स्टैट्यूटरी फ़ीचर्स। इसका मतलब क्या है, यानी कि बेसिकली जो हमारे फ़ीचर्स हैं, इसके कार्य हैं, वो दो जगह पे डिवाइडेड हैं। तो पहला स्टैट्यूटरी और दूसरा है जनरल फ़ीचर। बट पहले हम बात करते हैं इस वाले फ़ीचर की। तो इसके अंदर पहला कौन सा पॉइंट बता रखा है हमें, मोर देन वन पर्सन। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सन की नीड है, तभी हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो वो किसके तहत, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि इस कंपनी एक्ट के तहत इसके अंदर दो पर्सन होना मैंडेटरी है, तभी वो बिज़नेस चल पाएगा। और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम बताए गए हैं इसके अंदर वैसे 50 मेंबर जो मैक्सिमम बताए गए हैं कि 50 मेंबर भी मिलकर इसको चला सकते हैं बिजनेस को। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, द ज्वाइनिंग ऑफ टू मोर पर्सन कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस, यानी कि अगर वो राज़ी हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, वो लीगली तरीके से चला रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस एग्जिस्टेंस यानी चल पाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा जाता है कि कौन कितने हिस्से का पार्टनर है, किसका कितना कैपिटल है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली इनकी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है। इसके बाद हमें इसके अंदर बता रखा है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मोटिव तो हर बिज़नेस का होता ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना सभी चाहते हैं। बट इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, एक नई एडिशन, यानी प्रॉफिट तो कमाना है बट इसको शेयर भी करना है पार्टनर्स के बीच में। तो उसी को प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट कहा जाता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, यानी कि इन केस अगर कोई एक पार्टनर एब्सेंस है तो दूसरा पार्टनर उसकी जगह डबल रोल निभाता है, यानी कि उसकी एब्सेंस को फुलफ़िल करने का काम करता है। तो इसलिए इसके अंदर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बताया गया है। अब दूसरा फ़ीचर क्या है, जनरल फ़ीचर। देखो जनरल फ़ीचर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जनरल फ़ीचर में आते हैं हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी ये वाली फ़ीचर के अंदर जो पार्टनरशिप बनाई जाती है उन पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। यानी कि अगर बिज़नेस के अंदर कर्ज़ हो गया है हमारे पर, तो उस कर्ज़ को चुकाने के लिए हमें अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नो सेपरेट लीगल इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो जो हमारे पार्टनर्स हैं वो सेपरेट नहीं होते।
The existence of the partnership cannot be separate from the partners. This means the all the contracts connected the firms, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट रहते हैं वो फर्म से रहते हैं, ना कि पार्टनर से। तो ये बताया गया है इसके अंदर। अटमोस्ट गुड फेथ, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है बेसिकली फेथ यानी भरोसे के ऊपर टिकी हुई होती है, कि एक दूसरे का भरोसा होता है कि ये बेईमानी नहीं करेगा, ये ईमानदार है, तभी पार्टनरशिप चल पाती है। तो ये फीचर है उसका। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो भी फ़ायदा या मुनाफा होता है उसको ट्रांसफ़र करना होता है अपने पार्टनर्स के बीच में। तो अब हमें बता रखे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो इसके अंदर पहला बता रखा है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है? ये वाली पार्टनरशिप कुछ इस तरीके की होती है कि दो पार्टनर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन दो पार्टनर में से एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड है। यानी कि इन केस अगर बिज़नेस के अंदर लॉस होता है तो उसके पर्सनल एसेट बिकेंगे। बट दूसरे पार्टनर की क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि अगर बिज़नेस के अंदर लॉस होता है तो उसके पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके की पार्टनरशिप भी फॉर्म होती है, जो कि एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड और एक की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके बाद हमें इसके अंदर टॉपिक बता रखा है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर टाइम? यानी कि कुछ पार्टनरशिप इस तरीके की फॉर्म की जाती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई गई हो। यानी कि जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, मेरा कोई उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की गई हो। अदरवाइज़ अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप टूट जाती है। लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या है? लीगल उस पार्टनरशिप को माना जाएगा जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनी गई है। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म की गई है तो उसे इलीगल कंसिडर करा जाता है। एवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहले हम इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। तो मेरिट्स के अंदर क्या बताया रखा है? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि इसको फॉर्म करने में इजी वे है, कोई ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, इजी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, देखो बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो एक से ज़्यादा पर्सन अपनी राय रखते हैं बिज़नेस को आगे बढ़ाने की। तो इससे क्या रहता है? हमारा डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड रहता है। मोर मोर फंड्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? मोर फंड्स का मतलब होता है कि जो भी हम बिज़नेस अपना चला रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर जब एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा पर्सन उसके अंदर होंगे, तो वो क्या करेंगे? अपना अपना कैपिटल लगाएंगे। जब अपना अपना वो कैपिटल इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो फंड जो है बिज़नेस का वो क्या बढ़ जाएगा? यानी कि कैपिटल हमारे पास अधिक हो जाएगा, जो कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही ओनर यानी एक ही मेंबर इन्वॉल्व रहता है। अब इसके अंदर हम बता रखा है दूसरा टॉपिक शेयरिंग ऑफ रिस्क, यानी शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब इसका फ़ायदा क्या है शेयरिंग ऑफ रिस्क का? कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है? रिस्क एक ही पर्सन का होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही झेलता है। बट इसके अंदर क्या होता है? रिस्क भी डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है वैसे ही रिस्क भी डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर रिस्क की थोड़ी टेंशन जो है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि रिस्क जो डिवाइड रहता है। सेक्रेसी, इसके अंदर भी सीक्रेट बातें रहती हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट यानी मेन अकाउंट होता है ये कभी भी पब्लिक के सामने पब्लिश्ड नहीं करते। वो हमेशा कैप्ट रखा जाता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस के अंदर, वो पब्लिश्ड नहीं किया जाता। तो इसके अंदर सीक्रेटी भी बनी रहती है। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं यानी डिसएडवांटेज क्या होती हैं पार्टनरशिप की? पहली होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी जनरल फीचर्स के अंदर मैं पढ़ा था कि उस फीचर के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, यानी कि पर्सनल एसेट भी बेच सकते हैं अगर कर्ज हुआ तो। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यानी कि इन द पार्टनरशिप बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्स रिमेन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर द कैपिटल ऑफ राइज लोन, यानी कि जितनी पार्टनर्स की कैपेसिटी होती है वो इतना कैपिटल इकट्ठा करते हैं। अदरवाइज उनका कैपिटल बिजनेस की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता तो वो क्या करते हैं? लोन को लेते हैं बैंकों से। लोन लेने के बाद द बिजनेस रिसोर्सेज फाइंड प्रोवाइड टू द इनएफिशिएंट इन सिचुएशन द लिमिट टू द फाइनेंशियल हैज ऑलमोस्ट एंडेड इन द केस ऑफ ऑल पार्टनर। अगर देखिए जैसे कोई पार्टनर दे इंटरेस्ट देने को मना कर रहा है या फिर लोन चुकाने को मना कर रहा है, तो इससे क्या होता है? हमारी जो पार्टनरशिप की रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं, कम रह जाती हैं। तो इसी को लिमिटेड रिसोर्सेज बताया गया है। बेसिकली बताया गया है कि
पार्टनरशिप बिजनेस बिग साइज़ के बिजनेस को नहीं चला सकता। लैक ऑफ फॉर मनी, इसका मतलब क्या है, यानी कि द सक्सेस ऑफ द पार्टनरशिप डिपेंड इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पार्टनरशिप तभी सक्सेस हो सकती है जब पार्टनरशिप में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, अपने पार्टनर पे ही तो सामने वाले पार्टनर को शक होगा, तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। अब इसके अंदर पॉइंट आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, इन केस द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप वेरी अनसर्टेन, इन केस ऑफ ओनली पार्टनरशिप बिजनेस एंड विद द एनी रीज़न, यानी कि अगर कोई पार्टनर उस बिज़नेस से हटना चाहता है, वो बंद करना चाहता है, तो इस केस के अंदर भी कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है बिज़नेस के अंदर। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर किसी पार्टनर को बिज़नेस बंद ही करवाना होगा तो बहाने तो वो कुछ भी ढूंढ ही लेगा। तो बेसिकली अगर एक से ज़्यादा पार्टनर कोई बंद करना चाहता है बिज़नेस को, तो उसमें भी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है अपने पार्टनरशिप बिज़नेस की। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि जो पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर जो अकाउंट सीक्रेट रखा जाता है, जो कि पब्लिक के सामने नहीं पब्लिश किया जाता, नहीं कम्युनिकेट किया जाता, तो इससे क्या होता है, पब्लिक को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती पार्टनरशिप बिज़नेस की। तो इसलिए पब्लिक का फेथ भी लैक रहता है इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप के टाइप्स कितने होते हैं। सो थैंक यू।